Hello everyone, I welcome you all to EduTap, and in this video we are going to discuss the expected cutoff for the phase 1 of NABARD Grade A 2022. Now we are going to discuss about this exam which took place on 7th of September, and I am going to give you the expectations about the generalist post only. प्लीज़ इंश्योर दैट यू डू नॉट टेक इट किसी और पोस्ट के साथ में, आपकी स्पेशलिस्ट वाली सिर्फ जनरलिस्ट की हम बात करेंगे. ऑल्सो बिफोर वी टॉक अबाउट द कट ऑफ, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ. हाउ इज दिस एक्सपेक्टेड? बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पेपर, based on the experience of the students who have gone to take the examination. We have spoken with the students. हमारे खुद के टीममेट्स जाते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, हम लोग खुद सेंटर पे जाते हैं. तो उस सब के बेसिस पे हमने ये रियलाइज़ किया है कि जो स्कोर है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है. प्लीज़ आप इसको बहुत ही सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि आई नो देर आर स्टूडेंट्स जो कि अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर उनको करनी भी होती है एक वीडियो देख के. ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी कैन नॉट बिल्कुल सही तरह से टू द पॉइंट प्रिडिक्शन करनी मुश्किल है फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज़, क्योंकि अगर हम उनको बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएँ तो फिर वो रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव रह ही कैसे जाएगा, है ना. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए. अगर आप डिसेंट स्कोर के आसपास आ रहे हैं, डिमोटिवेट करने का आपको कोई मकसद नहीं है. रादर वी वांट टू टेल यू अ जेन्युइन थिंग जो हमें अपने एनालिसिस के बेसिस पे पता चली है. सो गाइज, टॉकिंग अबाउट दिस ईयर्स कट ऑफ, मैं आपको थोड़ा सा पिछले साल का कट ऑफ दिखाती हूँ. आपके सामने जो मैंने ये प्रेजेंट किया है, आप पहले देखिए जो ओवरऑल कट ऑफ है, पहले उसी की बात करते हैं. जनरलिस्ट जो आपकी पोस्ट थी, ये कैटेगरीज हैं सारी, SC ST OBC EWS, अनरिजर्व की थी 53.50. तो ये कट ऑफ लास्ट ईयर थी, जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि आपका पैटर्न चेंज हुआ था लास्ट ईयर. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, और वही हुआ भी. कट ऑफ हमेशा से, अगर हम पिछले साल से पहले नाबार्ड का पैटर्न इफ यू ऑब्जर्व, वी गेट टू नो दैट कट ऑफ हैज़ बिन इन द रेंज ऑफ 50 to 60% एट मैक्स, जो आपका स्कोरिंग पार्ट होता है टोटल मार्क्स में से. तो 100 मार्क्स में से आपने देखा 53% हम कह सकते हैं वाज द कट ऑफ जब पैटर्न चेंज हुआ. नाउ दिस ईयर पैटर्न चेंज लोगों को पता था, पीपल प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, बट the level of paper was higher as compared to previous year. इसमें there is no denial that जो लेवल अप हुआ है नाबार्ड के एग्जामिनेशन का, तो जो क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, वो अगर हम जीए को छोड़ दें तो ESI और ARD में एक नॉच अप हुए हैं क्वेश्चंस. तो कीपिंग दैट इन माइंड, वॉट वी एक्सपेक्ट कि पिछली बार अगर 53 था, और नाबार्ड का पैटर्न भी यही है कि वो इतना ही कट ऑफ रखते हैं. वैकेंसीज जो हैं इस बार इंक्रीज हुई हैं पिछले साल के कंपैरिजन में. तो हम अगर ये सब को ध्यान में रखें, कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड, व्हाट आई कैन टेल यू एज पर आवर एनालिसिस, ये जो नंबर है 49, ये होगा ±2 हो सकता है. बट आई वॉन्ट टू एंश्योर, आई वॉन्ट टू टेल यू कि प्लस होने के चांसेस बहुत कम हैं. मोर चांसेस आर इट विल बी माइनस. प्लस होने के चांसेस मैंने फिर भी इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने कहा वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट, लेकिन इससे कम ही जा सकती है, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं एज पर अगर पूरा ट्रेंड हम ऑब्जर्व करें तो. Now what you should do is, अगर आपका स्कोर बन रहा है इसके नियर बाय 50 तक अगर आप पहुंच पा रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट योर प्रिपरेशन. और अगर आप इस बैंड में लाई करते हैं, आई वुड से, देन ऑल्सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. तो अगर आप अपने डेज वेस्ट नहीं करेंगे वेटिंग फॉर द रिजल्ट, इट विल बी रियली हेल्पफुल लेटर, बिकॉज वंस यू आर इन, आप सिलेक्ट हो जाते हैं फेज 1 में, एंड यू हैव टू सिट इन फेज 2, देन यू रिपेंट कि आई हैव लॉस्ट माई 2 वीक्स. वो जो रिजल्ट आने का टाइम था 10 days to 2 weeks, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है. तो डू नॉट डू दैट, एंड रादर स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इन दिस रेंज, पीछे हैं, तो मुझे लगता है ये आपको फिर आइडिया था ही कि अगर आप इतना भी स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर अभी आगे देखना पड़ेगा क्या करना है. अभी अपार्ट फ्रॉम दिस टोटल स्कोर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कस द सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि दैट इज एन इम्पॉर्टेंट बैरियर. एंड लास्ट ईयर वी हैव सीन दैट स्टूडेंट्स मिस्ड आउट फ्यू कट ऑफ्स ऑफ डिसीजन मेकिंग या कंप्यूटर का. तो इस बार भी लेवल तो अप हुआ है डिसीजन मेकिंग का भी एंड कंप्यूटर का भी. तो अगर लास्ट टाइम मैं अनरिजर्व को ध्यान में रखूँ, तो आई एम कीपिंग अनरिजर्व्ड, क्योंकि बाकी कैटेगरीज उससे कम ही रहती हैं. तो अनरिजर्व्ड में आप देखिए, ये थी रीजनिंग की कट ऑफ 3.75, इंग्लिश की 11.25, कंप्यूटर वाज 3.25, क्वांट वाज 5, DM 1.25, GA था 3, 4 और ये 6.50. तो अगर मैं रेंज की बात करूं, जो लग रहा है हमें कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, वो जानी चाहिए रीजनिंग की, कम होनी चाहिए पहले से, 1 माइनस हो सकता है, एंड क्वांट की कम होनी चाहिए,
ठीक है। उसके अलावा आपकी कट ऑफ डिसीजन मेकिंग की हमें लगता है इतनी ही रहेगी, इसी रेंज में इंग्लिश की भी रहनी चाहिए। कंप्यूटर की कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है आउट ऑफ 20, तो इसकी भी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। पेपर हार्ड था, देयर इज़ नो डिनाइल इन दैट, बट 3.25 इज स्टिल अ स्कोर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और इसके अलावा आपकी कट ऑफ जो कम होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी ESI की 0.50 नीचे जा सकती है, और सेम इज विद ARD। यही कट ऑफ हमें लगता है कि बैंड वुड बी सेम ओनली, द रेंज वुड बी सेम ओनली, पर फिर भी थोड़ा नीचे जाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। सो इफ आई वुड से आप आसपास आ रहे हैं तो डू नॉट बी वरीड, रिजल्ट आ ही जाएगा। Within few days you'll get to know what is the exact score, so it's better that you utilize your time, worry ना कीजिए, rather पढ़ाई कीजिए। Coming to another important question, ma'am, when will the phase 2 be conducted? ये एक काफ़ी question है we are getting, so to answer this question, अगेन आई हैव ब्रॉट इन दिस एनालिसिस पिछले 2019 से 21 तक का, इन लास्ट 3 years what has been the trend. So 2020 is an outlier because this was the COVID time. If you remember, the pandemic was there and the lockdown was announced, so paper could not be conducted. But otherwise the trend is that 40 to 45 days are usually there in this paper. अगर हम 2019 में देखें तो इतना था, उससे पहले भी इतना था। 2021 में it was 60 days. दिस वॉज द टाइम जब नाबार्ड ने काफ़ी अच्छा समय दिया स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए, बट दिस ईयर इफ़ यू सी तो हम आपको एक सेफ साइड देंगे 45 to 50 डेज की, दैट यू शुड कीप दिस बैंड इन योर हैंड एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इससे ज़्यादा हो गया तो टाइम इज़ गुड फॉर यू, बट दिस इज़ द स्कोर, दिस इज़ द डेज दैट यू विल डेफिनेटली गेट। ठीक है, आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड आई विश दैट we are able to help you. We are sincerely there to guide you at every step of yours. We wish that all the sincere candidates get selected in the candidates gonna sit in phase 2. तो जो रेशो होती है phase 2 में बैठने की, it is 1:25, है ना। Out of every one post 25 candidates will be called to sit in phase 2. तो we wish you all the very best. हम चाहते हैं आप इन 25 बच्चों में ज़रूर आएँ जो सेट करने वाले हैं एक पोस्ट के लिए, and then you get selected also. We wish you all the very best and see you soon.